वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। बसपा काडर के लिए, बसपा का जो ग्रास रूट काडर है और तमाम जो बसपा से एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं उनके लिए लगातार पंजाब से बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। आकाश आनंद ने पंजाब का, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इनफैक्ट हरियाणा, ये 4 स्टेट्स की जो कमान है ये आकाश आनंद ने बहुत ही बेखूबी के साथ अभी संभाली। विपक्ष जो है वो बैकफुट पे है और विपक्ष को कुछ भी सूझ नहीं रहा है। जिस तरह की स्ट्रेटजी बहन जी ने, मायावती जी ने जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है इन 4 स्टेट्स को लेके, और फ्री हैंड कहीं ना कहीं दिया है आकाश आनंद जो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, वो काबिल तारीफ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव ड्यू है और बहुत बड़ा स्पेस बसपा का यूपी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर बन रहा है। मैं सिलसिलेवार डिटेल में आपको इसका एनालिसिस बताऊंगा स्टेट वाइज, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 27 जुलाई को आकाश आनंद ने पंजाब का टूर किया था, दोआबा, जलंधर। उसके अंदर जो समीक्षा की गई थी वो पंजाब और जम्मू कश्मीर को लेके थी। पंजाब के जो प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं बसपा के, सरदार अवतार सिंह करीमपुरी साहब, जो एक्स मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं राज्यसभा में बसपा के, और चंडीगढ़ में बसपा के प्रभारी भी करीमपुरी साहब ने बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया था आकाश आनंद का जो टूर जलंधर दोआबा में हुआ। जलंधर में जो आकाश आनंद ने रैली रखी, जो मीटिंग रखी, उसको जो बड़ा मीडिया है, जो प्राइम मीडिया है, उन्होंने कवर नहीं किया। वो कवर क्यों नहीं किया? क्योंकि लगातार जो बसपा है, बसपा की जो हाइलाइट्स हैं, बसपा की जो आइडियोलॉजी है, वो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो नहीं दिखा रहा। अब बीड़ा बहन जी ने उठाया है कि वो अपने लेवल पे बसपा का काडर है उसको लेके, और अपना जो सोशल मीडिया का ऑर्गेनाइजेशन नया सिरे से बहन जी ने, बसपा ने बनाया है, उसकी बदौलत ही अब जो न्यूज़ हैं वो फ्लोट करेंगे। इसको लेके जो गोदी मीडिया है वो भी परेशान है और विपक्ष तमाम, चाहे वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल है पंजाब में, वो परेशान है। जो 27 जुलाई को टूर हुआ था आकाश आनंद का, उसकी गूंज जो है वो लगातार हमको सुनने में मिल रही है फील्ड के अंदर। अब मीडिया, वो टीआरपी भी उनको चाहिए, और टीआरपी उनको तभी मिलेगी कि अगर जो आम जन है वो प्रोग्राम देख रहा है। टीआरपी तभी मिलेगी अगर किसी जनप्रतिनिधि को, लीडर को, उसकी जनता सुन रही है। तो मजबूरन जो रविवार को आकाश आनंद का दौरा हुआ चंडीगढ़ में, उसको अब कवरेज मिल रही है। पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में मीडिया जो है उसको मजबूरन अब कवरेज करनी पड़ रही है। ये वीडियो मैंने 4-5 दिन डिले करके इसलिए बनाया है कि मैं ये देखना चाहता था कि आकाश आनंद का जो जलंधर और चंडीगढ़ में टूर हुआ है, दौरा हुआ है, उसकी जो ग्राउंड में उसका जो फीडबैक है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर ये मैं वीडियो जल्दबाजी में अपने व्यूज़ को लेके, सब्सक्रिप्शन को लेके जल्दी बनाता तो वो बेमानी हो जाता। तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैं आपको जो है वो एक प्योर एनालिसिस, अनबायस्ड एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसलिए ये जो वीडियो है वो 4-5 दिन के बाद मैं बना रहा हूँ। तो आकाश आनंद का जलंधर दौरा और जो चंडीगढ़ दौरा है, ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, और गूंज इसकी सुनाई दे रही है हमको दिल्ली तक। जो जलंधर की फेरी थी, जो टूर था, उसके अंदर आकाश आनंद के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि सरदार अवतार सिंह जो करीमपुरी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा उनका रोल था इसको सक्सेस करने के लिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल के जो प्रभारी हैं धर्म किशोर अशोक साहब, पंजाब चंडीगढ़ के विपुल कुमार जी, एचपी जम्मू कश्मीर के जो कोऑर्डिनेटर हैं दया चंद साहब, प्रदेश अध्यक्ष दर्शन राणा जी हैं, और नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हैं RS बेनीवाल साहब, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये बिल्कुल इंटैक्ट वहाँ पे आकाश आनंद के साथ जुड़े रहे। प्लानिंग और स्ट्रेटजी, जिस तरह से अंडरकरंट को भापना है, ये कोर टीम ने बहुत ज़बरदस्त, दोनों टूर जो हैं वो
जलंधर का और चंडीगढ़ का बहुत बढ़िया से लगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेंट्रल केंद्रीय इंचार्ज हैं हरियाणा के प्रताप सिंह जी, हरियाणा प्रभारी विशाल गुज्जर जी, हरियाणा अध्यक्ष जो हैं के जमालपुरी, और चंडीगढ़ जो बसपा के अध्यक्ष हैं ब्रिजपाल, इनकी जो टीम है उसमें जो कोऑर्डिनेशन था और जो मैसेज नीचे तक ग्रास रूट तक जो कम्युनिकेट करना था बसपा के टॉप क्लास को, उसमें कामयाबी मिल गई है बहन जी को। और आकाश नंद को जो जिम्मेवारी दी है बहन जी ने, मैं समझता हूं कि इट्स ऑल आउट। आकाश नंद ने बहुत जबरदस्त दोनों ये टूर प्रोग्राम किए। मैंने तमाम अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि पंजाब जो मान्यवर काशीराम जी की जन्मभूमि है, जो संस्थापक रहे हैं बसपा के, पंजाब के अंदर जो उपजाऊ जमीन है वो बसपा के लिए है। पंजाब के जो लोग हैं इस वक्त मौजूदा आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी कंपेंसी बहुत बढ़ रही है और जो गुटबाजी है उसको लेके कांग्रेस परेशान है। श्रोमणी अकाली दल जो रीजनल पार्टी है पंजाब की, उसके अंदर भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गुटबाजी है। और भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद अपना जन आधार जो है वो 15-20 सेगमेंट्स जो हैं जो अर्बन एरियाज के हैं, उसके बाहर उनका जो जन आधार है वो नहीं बढ़ रहा है। तो बहुत बड़ा स्पेस पंजाब के अंदर बसपा के लिए है। बसपा को केवल और केवल ये था कि बहन जी को डिप्यूट करना था, एक किस्म से प्रभार देना था पंजाब का आकाश नंद को, जो बहन जी ने दे दिया है। और आकाश नंद जो टॉप ब्रास है पंजाब का, पहले मैं पंजाब की बात ही आपके सामने करूंगा, उस ब्रास को लेके बहुत ज़्यादा काम अभी ज़मीन में आकाश नंद ने शुरू कर दिया है पंजाब के अंदर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जो नारा दिया है कि एक बूथ पर 5 यूथ, एक बूथ पर 5 यूथ का जो नारा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 24/7 मशीनरी है और बूथ जो है, बूथ कनेक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है, सबसे ज़्यादा मेहनत करती है बीजेपी, बहन जी ने भी अब उसी राह पे चलने की ठान ली है। जैसा मौका वैसा चौका। तो एक बूथ पे 5 यूथ का कॉन्सेप्ट जो है वो पंजाब में बसपा लागू करने जा रही है और इसका बहुत ज़्यादा उनको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आकाश नंद ने भागदौड़ संभाली है, अगला प्लान जो है वो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का पठानकोट, वहाँ से जो मुझे छन छन के सूत्रों से, ये जो सूत्र हैं उनसे ये खबर मैं आप तक पहुँचाने का जो है वो प्रयास कर रहा हूँ कि लगातार टूर प्रोग्राम, रोड शोज, रैलीज ये शुरू होंगी बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट। पठानकोट से आकाश नंद जो है फिर वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट और श्री अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, ये जो बॉर्डर बेल्ट है इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके साथ ही फिर आगे फिरोजपुर, फरीदकोट बॉर्डर बेल्ट है, अबोहर फजीलका, ये जो राजस्थान के साथ पंजाब का बॉर्डर लगता है, वहाँ से होते हुए पटियाला डिवीज़न को कवर किया जाएगा और फिर जो है मालवा को कवर करने के, मालवा और जो माझा को कवर करने के बाद जो बसपा का अपना गढ़ है दुआबा, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, जिसके अंदर स्पेशली जलंधर डिस्ट्रिक्ट है, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट है और रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है। इन 3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है आकाश नंद जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 117 सीट्स हैं विधानसभा में पंजाब की, और जिस तरह से अंक गणित है एससी समाज का और ओबीसी समाज का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्लस बसपा को मिलेगा वो मिलेगा मालवा के अंदर, और उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट है वो दुआबा तो है ही, वहाँ पे तो पार्टी का जनाधार शुरू से ही बड़ा स्ट्रांग रहा है। तो जो बसपा है, बसपा ने जो अभी आकाश नंद के जरिए प्लानिंग बनाई है, वो प्लानिंग ये है कि पहले आकाश नंद जो है वो फ्री हैंड देंगे पंजाब जो प्रधान है अवतार सिंह करीमपुरी साहब को। करीमपुरी साहब जो है वो 3 से 4 महीने के अंदर अपनी कोर टीम तैयार करेंगे, विलेज लेवल से लेके तहसील, सब तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और स्टेट लेवल पे नियुक्तियां होंगी जो ट्रांसपेरेंट होंगी। नाम फाइनल जो है वो नीचे से किए जाएंगे, फीडबैक नीचे से प्राप्त किया जाएगा। जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है उनके साथ पूरा विचार विमर्श करेंगे आकाश नंद, और जब फाइनल लिस्ट हो जाएगी पदाधिकारियों की तो उसमें जो है वो मोहर लगेगी बहन मायावती की। तो एक तो प्लानिंग ये है। दूसरी प्लानिंग ये है कि सोशल मीडिया को एक्टिव किया जाएगा पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर नीचे तक ये कम्युनिकेट किया जाएगा कि जो बसपा है वो आम जन की पार्टी है, वो विशेष किसी समुदाय की, धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। यानी जो बहन जी का फॉर्मूला था 2007 में उत्तर प्रदेश में जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी बसपा की, बहन जी फुल टर्म 5 साल वहाँ चीफ मिनिस्टर रही थी, वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला आकाश नंद जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर जो दौरे हुए हैं आकाश नंद के, एक नई जान आ गई है बसपा के काडर में।
और अगर इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखा जाता है, आकाश नंद तीनों सेगमेंट्स मालवा, माझा, दोआबा में टूर करते हैं और ये जो टूर हैं ये दिसंबर 2025 तक ये आकाश नंद जो है ये भूमिका जो है वो फाइनल कर देंगे। उसके बाद बसपा की आगे की प्लानिंग ये है कि बाय द मिड ऑफ 2026 बहन जी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे रैलीज करेंगी और जो कंसोलिडेशन है वोट्स का वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मैं समझता हूं कि वोट परसेंट जो है वो 25% को भी क्रॉस कर जाएगा। इसके अंदर पहला बसपा की जो प्लान है कि वो पूरे पदाधिकारियों की नियुक्तियां करेंगी, आकाश नंद फील्ड के ऊपर जाएंगे और जो मोटिवेशन का फैक्टर है वो सबसे बढ़िया रहेगा और जो बसपा की फिलॉसफी है, थिंकिंग प्रोसेस है, बहन जी की सोच है वो ग्राउंड तक लेके जानी है, जिससे जो सोशल इंजीनियरिंग है वो पक्ष में, वो फेवर में चले जाएगी बसपा के पंजाब के अंदर। इसके अलावा जो मैं पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पंजाब में सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जो फिलहाल कांग्रेस में हैं लेकिन उनको इग्नोर किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी से कुंवर विजय प्रताप जो हैं एक्स फॉर्मर सीनियर आईपीएस ऑफिसर, उनको सस्पेंड किया गया आम आदमी पार्टी से। इसी तरह कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं चरणजीत चन्नी साहब जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं और दलित समाज का सबसे बड़ा चेहरा है पंजाब के अंदर, और पूर्व जो क्रिकेटर हॉकी के कैप्टन हैं प्रगट सिंह साहब। अगर ये चेहरे बसपा में शामिल होते हैं और जल्दी शामिल इनको किया जाता है और चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी इन चेहरों में से किसी को अगर डिक्लेयर किया जाता है टाइमली, तो ये मान के चलिए कि 2027 में जो अभी नारा दिया है चंडीगढ़ में, जो आकाश नंद ने नारा दिया है वो दिया है पंजाब में अब की बार बसपा सरकार, ये नारा जो है ये सिद्ध होने वाला है 100%। अगर टाइमली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आकाश नंद जिस तरह से अभी एक्टिव हो गए हैं, लगातार उनके टूर प्रोग्राम हो रहे हैं, दोआबा उन्होंने कवर किया, जलंधर किया, चंडीगढ़ है, और आने वाले समय में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट डिवीजन को अगर वो पूरी कंसंट्रेशन से और बहन जी के साथ में दौरे होते हैं तो पहली बार पंजाब में बसपा सरकार बनेगी अपने बलबूते पे। दिस आई एम वेरी वेरी श्योर 100%। अगर बड़े चेहरे कुछ शामिल नहीं होते हैं, कोई कमी पेशी रह जाती है, फिर भी जो बसपा है वो पंजाब में 2027 में बनेगी किंग मेकर। तो स्पेशली मैं आज तारीफ करना चाहूँगा कि जो प्रधान है पंजाब के अवतार सिंह करीमपुरी साहब, वो पूरा डेडिकेशन के साथ पंजाब में बसपा काडर को आगे लेके चल रहे हैं और बसपा जो है उसको अब पंजाब में रोकना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो जो पहला टारगेट है वो पहला टारगेट है पंजाब, बहन जी का, आकाश नंद का, और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2027 में ही चुनाव हैं अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। हिमाचल प्रदेश क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है पंजाब के साथ, और जो अभी रनिंग गवर्नमेंट है कांग्रेस की उसके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है और गुटबाजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो राजा वीरभद्र सिंह थे पूर्व चीफ मिनिस्टर, भी वो हमारे बीच में नहीं है, उनका कद जो है एवरीबडी नोस के हिमाचल के अंदर राजा वीरभद्र सिंह से बड़ा कांग्रेस का कोई लीडर नहीं हुआ है हाल फिलहाल। प्रतिभा सिंह जो है वो वाइफ हैं वीरभद्र सिंह की, इस वक्त प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की हिमाचल के अंदर। लेकिन जो सुखू साहब हैं चीफ मिनिस्टर, वो लगातार पिछले 3 साल से इग्नोर करते आ रहे हैं जो राजा वीरभद्र सिंह है उनके गुट को, और बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य जो हैं उनके सुपुत्र, अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं साइडलाइन ही किया गया है इस कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर, यानी गुटबाजी है। और बहुत मुमकिन है कि 3-4 रोज के अंदर जो है वो प्रतिभा सिंह की जगह कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसी और को बनाया जाए। So this is the right time Baspa for Himachal Pradesh to induct Pratibha Singh, Vikramaditya in BSP without any delay with immediate effect. लेकिन ये कब होगा कि अगर जो बसपा का टॉप रास है यानी बहन मायावती और आकाश नंद, इनका अप्रोच और इनका कम्युनिकेशन होना चाहिए कांग्रेस के उस गुट के साथ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 10 से 12 जो असेंबली के सेगमेंट हैं, क्योंकि रिलेटिवली छोटी स्टेट है हिमाचल प्रदेश हिली एरिया, 10 से 12 सेगमेंट्स के अंदर बनी बनाई ज़मीन मिल जाएगी हिमाचल में बसपा को। और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी अभी सुक्खू गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है हिमाचल के अंदर, अगर राजा वीरभद्र सिंह साहब का गुट यानी प्रतिभा सिंह, उनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह अगर बसपा में शामिल होते हैं तो बसपा हिमाचल में भी एक बहुत बड़ी पावर बनेगी। स्पेशली जो हिमाचल प्रदेश का एरिया जो पंजाब के साथ लगता है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट पठानकोट है, होशियारपुर है और रोपड़,
इसका इम्पैक्ट पंजाब के इस एरिया का जो इम्पैक्ट है, खासकर बिजनेस कम्युनिटी को लेके, टूरिज्म में जो आवाजाही है उसको लेके बहुत ज़्यादा पंजाब का इफेक्ट है इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि मोटा मोटा 15 से 20 सीट ऐड ऑन हो सकती हैं बसपा में, अगर इसी तरह की स्ट्रेटजी रहे कि जो आकाश आनंद हैं, नेशनल चीफ जो कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, उनके सेगमेंट वाइज दौरे हों हिमाचल प्रदेश के अंदर। यानी दौरे जो हैं वो इस तरह से डिवाइड हों कि बद्दी परमाणु एरिया जो शिमला बेल्ट है, इस तरह करके जो मध्य हिमाचल जिसको बोलते हैं, जिसमें मंडी है और ये बेल्ट जाती है टुवर्ड्स हमीरपुर, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने आपको बताया पठानकोट के साथ जो एडजॉइनिंग है, कांगड़ा, धर्मशाला है, डलहौजी, चंबा, ये एरिया, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़ी पावर बन सकती है बसपा। इसके अलावा बहुत बड़ी 2 स्टेटमेंट्स आकाश आनंद ने अपने इन टूर प्रोग्राम में दी हैं, पंजाब की जो उन्होंने टूर लगाया है। एक तो ये है कि अब की बार बसपा की सरकार पंजाब में, और दूसरा उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि इन्हीं स्टेट्स के जरिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इन स्टेट के जरिए इतनी ताकत आ जाएगी बसपा के साथ, प्लस अगर इसमें हम हिंदी बेल्ट के जो हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, अगर इसको ऐड ऑन करेंगे तो 2029 के अंदर जो बहन जी का लक्ष्य है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचना, वो अल्टीमेटली इन्हीं इलेक्शंस से डिसाइड हो जाएगा। ये भी जो है बसपा के नीचे के ग्रास रूट का जो बसपा का काडर है वहां तक ये भी कम्युनिकेट, ये प्लानिंग भी बसपा ने वहां तक कम्युनिकेट करने में सफलता पाई है। जिस तरह से आकाश आनंद युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर हैं, संवाद शैली बेहतरीन है और अपनी बात को जो है वो पिन पॉइंट करके जो पोटेंशियल उनके लोग हैं वहां तक पहुंचाने में बहुत छोटे समय में महारत हासिल कर ली है आकाश आनंद ने। जिस तरह से बहन जी ने उनको ग्रूम किया है, नेफ्यू है बहन जी के, उनकी फर्स्ट फैमिली से आते हैं, और जो राजनीति के गुड ट्रेनिंग जिस तरह से ग्रूम किया है बहन जी ने, मैं समझता हूँ आज बहन जी को भी बहुत प्राउड फील हो रहा होगा जिस तरह से आकाश आनंद ने पंजाब के, अभी पंजाब चंडीगढ़ सिर्फ 2 टूर हुए हैं आकाश आनंद के। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब की 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से ये संदेश 35 से 40 जो सेगमेंट हैं असेंबली के, वहां तक पहुंचा दिया आकाश आनंद ने। रियली अ वंडरफुल अचीवमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ आकाश आनंद। डेडिकेशन, सिंसेरिटी, एफर्ट्स में कोई भी कमी नहीं है, और आकाश आनंद जिस तरह से नई जान फूंक रहे हैं स्पेशली पंजाब के अंदर, मैं समझता हूं ये एक एग्जाम्पल बन जाएगी आने वाले समय में, एक पॉलिटिक्स के अंदर एक केस स्टडी बन जाएगी। तो 2 जो दौरे हुए हैं आकाश आनंद के, उनका मैंने जो जमीनी आपको एनालिसिस है वो करके बताया है। जो प्राइम मीडिया है भारत का, उनको मजबूर होना पड़ा है चंडीगढ़ का जो दौरा हुआ आकाश आनंद का, उसको कवर करने के लिए, क्योंकि डिमांड नीचे से आ रही है पब्लिक से। पब्लिक डिमांड जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन टीआरपी से होता है, और कोई भी चैनल चाहे वो छोटा है बड़ा है, उसके लिए टीआरपी सबसे बड़ी जरूरत है रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए। तो अभी जो प्राइम मीडिया है वो जो बसपा को इग्नोर करता आ रहा था, वो अब कर नहीं पाएगा, क्योंकि आकाश आनंद के रूप में बसपा को मिल गया है एक हीरा। बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था, बसपा की स्थापना मान्यवर काशीराम जी ने की उसी सपने को लेके, फिर बहन जी ने उसको बहुत बड़े उसको पिक्चर को बहुत बड़ी शेप दी उसको। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी लगातार मुख्यमंत्री रही, एक टर्म उन्होंने फुल जो है वो टर्म एज चीफ मिनिस्टर लगाई, क्योंकि गठबंधन का दौर था, बाकी वो फुल टर्म नहीं लगा पाई। अब बहन जी की जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आकाश आनंद, और आकाश आनंद बसपा, आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि आकाश आनंद, बहन जी, बसपा का आते ही ये है मस्त, और विपक्ष स्पेशली पंजाब हिमाचल के अंदर है ध्वस्त। तो आज के अंक में इतना, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।